से दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। कला प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। दर्शकों, हम क्रिसमस मना रहे हैं और भी नया साल भी सामने है, तो ऐसा लगता है कि हम कुछ अपने दर्शकों को ऐसा बताएं कि अच्छा लगे। वैसे कला शब्द जो है ये मन की बात जो है, भावनाएं जो है, कैसे हम लोगों तक पहुंचाएं। तो म्यूज़िक के ज़रिए, पेंटिंग्स के ज़रिए, स्कल्पचर के ज़रिए, फोटोग्राफी के ज़रिए, नृत्य के ज़रिए, ये सब कला है। और इस तरह हम ये प्रेजेंट करते हैं कि लोगों को अच्छा लगे, मन को खुश कर दे, इसको कला कहते हैं। तो ये साल के अंत जो है, चलिए हम आप लोगों को खुश करवा दें, कुछ ऐसे अच्छे अच्छे कलाकारों से आप लोगों को मिलाएंगे जो साल भर हमारे साथ रहे हैं और इन लोगों के साथ हमने बहुत कुछ सीखा। नई जो कला है, जैसे मंडला है, लिपन आर्ट है, चित्रपट्टा है, ये सब कुछ हमने सीखा इस प्रोग्राम में और आप लोगों ने भी कुछ ना कुछ हमारे साथ इस प्रोग्राम के ज़रिए सीखा। तो कहेंगे ये अंतिम जो कार्यक्रम है ज़रूर आपके लिए भी अच्छा लगेगा। कुछ और कुछ हम सुनेंगे हमारे अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ। तो चलिए आपको मिलवा रहे हैं। हमारे साथ, हमारे सामने है निशाल बाबू जी, जिसे इनका जो है निश आर्ट है। और हम आपको बता देते हैं कि निशाल जो है अभी जो आसिया है, जितने जो कलाकार हैं उनका एक एसोसिएशन है, आसिया, और आप प्रेसिडेंट हैं, नई नियुक्त हुए हैं। तो अच्छा लग रहा है कि आप हैं हमारे साथ प्रोग्राम में। और बिताशा जमन जी हैं, एडुकेटर है और बहुत अच्छा इनका जो पेंटिंग्स है बहुत अच्छा वो करती है, उनके हाथ में एकदम जादू है। इनके साथ प्रोग्राम हुआ है और इनके जो काम देखकर बहुत अच्छा लगा, मन खुश हुआ। फिर हमारे साथ डॉक्टर विक शिवदयाल जी हैं, एडुकेटर हैं और लेक्चरर हैं MIA में। और डॉक्टर विक शिवदयाल ये चित्रपट्टा जो है ये इंट्रोड्यूस किया मॉरिशस में। हो सकता है लोगों को पता नहीं था, लेकिन आपके साथ कार्यक्रम हुआ और अच्छा लगा वो जान करके ये चित्रपट्टा क्या है, कैसे किया जाता है, और ये स्पेशली भारत में और अब मॉरिशस में। हो सकता है इसे देखकर बिल्कुल अब करेंगे। और हमारे साथ बहुत हसीन सुंदर, वैसे तो कलाकार सब सुंदर ही है, लेकिन हमारे साथ हैं नशरीन आशिक जी। इनके साथ भी बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं वो। जैसे पेंटिंग्स करती हैं, बहुत सुंदर इनके जो वर्क है, काम है। आप लोगों ने हो सकता है अगर याद हो तो इनके साथ बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था। और हमारे साथ माधवी मगन है, ये काम करती है यूनिवर्सिटी में और बहुत अच्छा पेंटिंग्स करती है। इसके साथ आप म्यूज़िक भी करती है और नृत्य भी करती है, वायलिन भी बजाती है और कई ऐसे छोटी छोटी जो डेकोरेशन भी करते हैं। बहुत अच्छा लगता है आपका काम देखकर, बहुत अच्छा लगता है। अभी तो कहते हैं कला जो है ये मन को खुश कर देता है ना। तो आज हम ऐसे हमारे जो बड़े बड़े कलाकार हैं उन लोगों से हम बात करेंगे। पहले निशाल जी, आप हमारे जो कलाकार जो हैं जितने, उनको सब आप संगठन करके आप आसिया जो एसोसिएशन है इसके अभी आप प्रधान बने हैं। और इससे पहले मुझे याद है जहाँ तक आपसे पहले वो प्रधान थे देव चुरामन। कौन? देव चुरामन जी। हाँ, तो अच्छा लग रहा है कि आप जवान हैं और इस क्षेत्र में हैं। तो आपके लिए कला क्या है? कला जो हमारे मन में है, हमारे दिमाग में है, जो हम महसूस करते हैं, वो उसको अगर हम किसी तरह से प्रदर्शन करें तो वो कला है। हाँ। तो पेंटिंग कर सकते हैं, स्कल्पचर कर सकते हैं, कुछ भी करें, लेकिन वो जो हमारे मन के जो अंदर एक ऐसी फीलिंग है, हाँ, तो उसको बाहर लाना उसी को कला कहते हैं। हाँ, हाँ। और उसको सजाकर रचनात्मक रूप से प्रस्तुत करना, तब लोगों को अच्छा लगता है। हाँ।
हाँ, तो आप बच्चों को क्या संदेश देंगे, उन लोगों को कैसे इस क्षेत्र में प्रभावित करेंगे? है। मुझे पता है बच्चे जो है ये उन लोगों में है, ये इंटरेस्टेड है, क्योंकि अभी कॉलेज में भी बहुत से बच्चे जो है आर्ट्स साइड में है। तो इसके अलावा आप क्या कैसे उन लोगों को और इंसेंटिव दे, प्रभावित करें? देखिए, मैं लिदी श्री राम गुलाम में अध्यापक का काम करता हूँ। जी। वहाँ पर बहुत डिफरेंट एक्टिविटीज़ होते हैं, आउट एक्टिविटीज़। जैसे बच्चों को एग्जीबिशन में हम घुमाने ले जाते हैं। जी। स्ट्रेसफुल नहीं, क्योंकि उन लोगों को थोड़ा घुमाते हैं, फिर उन लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कला और आर्टिस्ट को मिलवाते हैं। उससे क्या होता है, वो और पर ज़्यादा प्रशंसा देते हैं और उनको इंटरेस्ट हो जाता है। हाँ। तो एक ये फॉर्मूला है। और आर्ट एग्जीबिशन विज़िट करते हैं, जी। उन लोगों को साथ में मिलजुल के जैसे वॉल पेंटिंग करते हैं। हाँ। और ये सब एक्टिविटी उन लोगों को मोटिवेट करता है। हाँ। ये सिर्फ 2 एक्टिविटी मैंने बोला, और बहुत है, लेकिन जब क्रॉस करते हैं तो उन लोगों को जैसे ऐसा नहीं कि आउट एक सब्जेक्ट है, उन लोगों को एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट जैसा, हाँ, हाँ। खेल जैसा हाँ। उन हाँ, लोगों को। तभी उन लोगों हाँ, में रुचि आए। हाँ। 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 हाल ही में हमने एक वो जुलाई में इन आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया था, वो रीन आइलैंड में। हाँ। तो बहुत से जो नए आर्टिस्ट हैं, हाँ। उन लोगों को हमने प्रदर्शन किया रीन आइलैंड में, और वहाँ पर भी आर्टिस्ट थे। तो वो जो मिलाप हुआ, जो हमारे आर्टवर्क और उन लोगों के आर्टवर्क, उससे भी ज़्यादातर वो जो यूथ देखते हैं, तो वो देखते हैं कि हाँ, आर्ट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम भी कल या कभी ना कभी वहाँ पर कर सकते हैं जी। प्रदर्शन। तो जी। ये एक तरह का जो मोटिवेशन है। हाँ, बहुत अच्छा। और आपके साथ कई प्रोग्राम हमने किए, और आप इतना अच्छा अपना काम करते हैं, जैसे कोई भी देखकर ये कहे कि चलो मैं भी थोड़ा सीखूं, मैं भी थोड़ा पेंटिंग्स करूं। अच्छा लगता है। अब हम मिलते हैं विताशा जी से। विताशा जी, हम अच्छा लग रहा है आप हमारे साथ हैं स्टूडियो में, और वैसे आप एजुकेटर हैं और बहुत अच्छा पेंटिंग्स करती हैं। मैं पेंटिंग भी करती हूँ, स्कल्पचर भी करती हूँ, और कभी-कभी फ़ोटोग्राफ़ी भी करती हूँ। अच्छा। हाँ, मैं एक एजुकेटर हूँ और एक फ्रीलांसर आर्टिस्ट भी हूँ। अच्छा। हाँ। और आपके दिमाग में, आपकी सोच में कला जो है, कैसे उसको आप डिफाइन करें? मेरे लिए कला एक इमोशन है, एक भावना है। हम कैसे वो भावना कैसे छात्रों में जगा सकते हैं, क्योंकि एवरी चाइल्ड इज़ एन आर्टिस्ट। तो हमारा जो काम है एज एन एजुकेटर, हमें वो भावना, वो इमोशन, वो छात्रों कैसे वो एक्सप्रेस कर सके, तो हमें कुछ नयापन लाना पड़ता है। जैसे पहले पहले तो ओनली पेंटिंग था, अब हम पेंटिंग और स्कल्पचर का मिलाव कर सकते हैं एक आर्टवर्क बनाने को। तो हम नयापन लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चे आपके जो है इसमें काफ़ी रुचि दिखाते हैं। हाँ, बहुत रुचि दिखाती है। अभी-अभी हमने एक एग्ज़िबिशन किया है एमआई में। हाँ। वहाँ पर हमने मधुबनी बहुत एम्फसाइज़ किया है, जो एक फ्री हैंड मोटिव कर सकते हैं। कभी-कभी छात्र डिस्करेज हो जाते हैं, क्योंकि वो रियलिस्टिक पेंटिंग नहीं कर सकते। तो ये मधुबनी जो है, ये फ्रीलांस ड्राइंग, पेंटिंग, वो इंस्पायर्ड होते हैं, वो भी ये मोटिव कर सके, क्योंकि आपको आर्ट नहीं सीखना पड़ता
इन इन मोटिव करने को, वो फ्री हैंड अपने इमोशन, अपनी जो भी आप चाहते हैं आप ड्रॉ कर सकते हैं, वो बन जाएगा अच्छा। जो आपके मन में है। और बच्चों के साथ आप काम करती है, अच्छा लगता है। तो कुछ ये भी बताइए कि जो वृद्ध लोग हैं, क्या इन लोगों में भी कुछ रुचि है, कुछ कर सकते हैं उनके अपने खाली समय में, पेंटिंग्स ये सब कर सकते हैं? हाँ, जो एम्ब्रॉयडरी है वो भी एक तरह की कला है। हाँ। जैसे मैंने अभी अभी सीखा, मैंने सीखा अपनी दादी माँ से पहले कैसे एम्ब्रॉयडरी बनाते थे, पर अभी अभी मैंने शुरू किया कैसे करते हैं। तो बहुत जो ओल्ड पर्सन है वो भी कला बना सकती है, जैसे कपड़े में पेंट कर सकते हैं एक्रिलिक से, और एम्ब्रॉयडरी जैसे मैंने कहा कोलाज से, बटल से, विथाई जो कहते हैं, बहुत तरह के आर्ट वर्क कर सकते हैं। हम्म। तो विताशा जी, अच्छा लगा सुनकर आपको कि कला जो है केवल जवानों के लिए, बच्चों के लिए, वृद्ध लोग, हमारी महिलाएं जो माताएं घर पर रहती है वो भी जैसे बहुत बेडशीट है ये हाँ, सब बहुत अच्छी तरह से वो पेंटिंग्स करती है, या जैसे एम्ब्रॉयडरी कहते हैं या बनाकर। एक लाइक हम कहते हैं वो एक स्ट्रेस फ्री एक्टिविटीज़ है। हाँ, क्या, या हाँ। और डॉक्टर विक्स दयाल जी, आप नमस्ते। तो बहुत पहुँचे हुए कलाकार हैं, और ये जो भारत में आप गए थे, चित्र पता कला जो है, पट्टचित्र, हाँ। पत्ता चित्र, ये जो आर्ट है, कला है, आप उसको मॉरिशस में लोगों को आप दिखाएं, बताएं कि कैसे ये हो रहा है, और थोड़ा सा इस पर आप चर्चा करें। हाँ, वैसे तो बहुत सारी जो कलाकृति का बनाने का माध्यम है, टेक्निक है, स्टाइल है, वो तो बहुत अनेक प्रकार के हाँ, जैसे हम होते हैं। कुछ जानते हैं थोड़ा, ये जो मधुबनी है, बिल्कुल। ये तो लाइंस में कैसे बनाते हैं, उन लोगों के हाथ का जो कमाल है वो देखकर, और वो बहुत पुराने ज़माने में बहुत महिलाएं भी पुरानी। वो बिल्कुल, करती थी जैसे भारत में। हाँ, हाँ। जैसे भारत में देखेंगे आप तो ट्रेडिशनल पेंटिंग स्टाइल जो है, हाँ। जैसे हमने बताया पट्टचित्र, मधुबनी, मिनिएचर पेंटिंग, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो ये कैसे होता है, ये मधुबनी पेंटिंग आप देखकर बहुत चौकित हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हर महिला जो घर पे रहते हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं, वो सीखते नहीं हैं। हाँ। वो सिर्फ अपने अंतर भावनाओं को वो लोग विकसित करते हैं। वो कोई भी माध्यम हो, कोई भी सरफेस हो, चाहे कि कपड़ा हो, चाहे कि पोटली हो, चाहे कि कोई भी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पोट्री हो, वो सब में वो लोग बनाते हैं। और ये जो फ्री एक्सप्रेशन है ना, ये एक कम्युनिकेशन होता है। जो बना रहा है और वो मटेरियल जो यूज़ कर रहा है, और वो अपने आप को उसमें खुद को लीन कर देती है, और वो अपने कलाकृति में व्यस्त हो जाती हैं, वो बनाती हैं फ्री हैंड। फ्री हैंड माने कि कुछ सीखा नहीं, जो उसके दिमाग में आता है, जो मोटिफ, जो पैटर्न, जो डिज़ाइन उसके मन में आता है, उसे सिर्फ वो लोग भरते हैं। इसलिए बोलते हैं मधुबनी में होता है भरनी स्टाइल, कचनी स्टाइल, बहुत सारे स्टाइल हैं। तो वो लोग सिर्फ अपने अंतर भावनाओं को रंग से वो लोग एक्सप्रेस करते हैं, कोई भी सरफेस में हो। पट्टचित्र भी वैसा ही टेक्निक है। वो लोग सिर्फ अपने जो फीलिंग्स हैं, जो दिमाग में हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो वो लोग जी रहे हैं, अपना दिनचर्या का इमोशन जो है, वो लोग सिर्फ अपने लाइन के ज़रिए बनाकर उसमें रंग भरते हैं। तो ये होता है कला का सबसे अच्छा एक्सप्रेशन, क्योंकि हम तो बोलते हैं ना, कला तो एक थेरापी है और थेरापी है। तो इसी माध्यम से जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो हम खुश होते हैं। जो हमारा स्ट्रेस है, जो हमारा दुख है, वो सब पीछे हट जाता है। तो कला ये एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करने का अपॉर्चुनिटी देता है। कोई भी माध्यम हो,
तो हमारे लिए भी यहाँ मॉरिशस में बहुत सारे टेक्निक्स हम भी सिखा रहे हैं, जैसे कि आपने देखा मधुबनी पेंटिंग, पटचित्र पेंटिंग, बहुत सारी जो टेक्निक हैं, जो ट्रेडिशनल टेक्निक है, हम उन लोगों को वैलोराइज कर रहे हैं ताकि हमारे जो बच्चे हैं ना, वो लोग सीखे समझे, ये भी एक स्टाइल है, ये भी एक टेक्निक है। हाँ। हाँ, तो अच्छा लगा जानकर कि ये, लेकिन ये उद्देश्य क्या है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपने पूछा। हर एक पेंटिंग में उसका एक उद्देश्य होता है, एक मकसद होता है, एक इन्फॉर्मेशन होता है। ये निर्भर होता है उस कलाकार पर, क्या वो दिखाना चाहता है, क्या वो एक्सप्रेस करना चाहता है। अब मान लीजिए आप देख रहे हैं बच्चों लोग जैसे पेंटिंग बनाते हैं, तो वो लोग बनाएंगे अपने माताजी को, पिताजी को, स्टिक फिगर्स जिसे कहते हैं, उसमें रंग भरते हैं। तो वो जो फील करते हैं ना, जो दिमाग में है ना, वो जैसे बोलते हैं वेक्यू, जो जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसको वो लोग दिखाते हैं। तो कला बहुत लोगों को ये सब अपॉर्चुनिटी देता है, कोई भी माध्यम हो एक्सप्रेस करने का। और ये आज की बात नहीं, कब से लोग इससे बहुत जुड़े हुए हैं। बहुत मुझे जहाँ तक याद है, वो पहले वो मिथिला से वो मधुबनी पेंटिंग्स किस ज़माने से हाँ ना शुरू हुआ। हाँ यहाँ पर बिल्कुल, वहाँ सब लोग बिहार पेंटिंग्स से। करते थे, हाँ, दीवारों पर, घर कोबर के। पर वो अपने रूम को डेकोरेट करते थे। जी। महिला लोग जब अपना जैसे हमारे यहाँ भी हर महिला जो बोलते हैं ना, जो अपने जो सब कुछ वो लोग यूज़ करेंगे वो बनाते हैं। तो महिला लोग भी अपने जो रूम है, जो अपने सब कुछ यूज़ करेंगे, वो मधुबनी से डेकोरेट हाँ, और करते उनको थे। ज़्यादा वो खरीदने के लिए ज़रूरत नहीं, वो रंग जो यूज़ करते थे, वो तो जैसे नेचुरल, नेचुरल हाँ, फूलों से या नेचुरल अर्थ से, क्ले से, क्ले से, हाँ, हाँ, ये सब कोयला से, कलर्स, कोयला से ये सब करते नेचुरल थे। पिगमेंट्स जो हैं, जो सब्जी है, फूल बिल्कुल है। फूल है। हाँ। तो ये सब में पिगमेंट्स होता है, तो उसे निकाल कर उससे यूज़ करते हैं, वो एक डाई बन जाता है, हाँ, एक रंग बन जाता है। जी। जैसे आपने बताया कि हाँ, मिथिला पेंटिंग से, उससे आगे भी कला तो बहुत आगे से शुरुआत हुई थी। मैं ये सोच रहा हूँ कि प्रेहिस्टोरिक एजेस, मानिए कि जब हमारे इनिशियल ह्यूमन बीइंग्स थे, वो लोग भी एक्सप्रेस कर रहे हाँ, थे। आप देखेंगे वो दीवारों पर हाँ, बनाते दीवारों थे, पर, केव वॉल्स कार्विंग्स, पर, कार्विंग्स। कार्विंग्स, पेंटिंग्स, वो सब नेचुरल जरिया लेकर उससे बनाते थे। और अभी तक ऐसा जगह है जहाँ पर वो सब सेववाद वो सब है अभी तक। है, हाँ, हाँ। तो अच्छा लगा ये जानकर कि आज का डिफरेंट कितने तरह के हैं और उद्देश्य क्या है। मेनली हम बोलते हैं उद्देश्य लोगों को खुश करना, जो लोग देखते लोगों हैं को उन लोगों खुश के करना। वो भा जाता है उन लोगों को। बिल्कुल। और अगर मैं एक चीज़ बात और ऐड कर सकता हूँ, जोड़ सकता हूँ, तो कलाकार के लिए कलाकृति बनाना अच्छा है, अनिवार्य है, पर ऐसा भी है कि हम दूसरों को भी मौका देते हैं। हाँ, हाँ, तो जैसे आपने देखा हमारा दोस्त, वो अभी प्रधान बना है, वो ACA में, एक्शन फॉर आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी में बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं। ये कला का प्रचार करना हम भी यही करते हैं। हम तो सिखाते हैं अध्यापकों को, सबको सिखाते हैं और ये कला का प्रचार करते हैं। हमने बहुत सारे आर्ट एक्टिविटीज़ भी किए हैं। अभी हाल ही में हमने एक इंटरनेशनल रेजिडेंसी भी किया था, जहां हमने बाहर से आर्टिस्ट को भी लाए थे। तो कलाकार के लिए कला बनाना और कलाकारों को जोड़ना, ये बहुत अनिवार्य होता है। और हम सब यही कर रहे हैं, ताकि हम चाहते हैं कि हमारे जो देश है ना, वो कला से बिल्कुल खिल उठे। अच्छा, हाँ, हाँ। तो बहुत अच्छा लगा सुन के आपको। अब हमारे सामने नसरीन जी है। आप भी एजुकेटर है और आपका जो पेंटिंग्स है बहुत सुंदर है। बहुत बच्चों को भी अच्छी तरह सिखाती है, वर्कशॉप भी आपने किया है। और मैं ये जानना चाहूँगी कि कला जो है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है जो है उसको अच्छी तरह से बनाकर उसको सुंदर बनाकर प्रस्तुत करना। तो आप क्या करती है?
ताकि उसको और अच्छा सुंदर बनाए। वैसे तो मैं भी एजुकेटर हूँ उन लोगों की तरह, लेकिन मैं आर्ट नहीं पढ़ाती हूँ। मैंने अपनी स्टडीज़ उर्दू में की है और फाइन आर्ट्स, तो मैं उर्दू पढ़ाती हूँ और उस स्कूल के बाद मैं पेंटिंग करती हूँ। तो हर आर्टिस्ट का अलग अलग स्टाइल होता है। कोई स्कल्पचर करता है तो कोई पेंटिंग करता है। पेंटिंग में भी कोई वाटर कलर करते हैं, तो कोई एक्रिलिक करते हैं, कोई ऑयल पेंटिंग करते हैं। तो मैं एक्रिलिक्स पेंटिंग करती हूँ। जिस तरह आप कह रही हैं, मुझे रंग बहुत पसंद है, यानी बहुत कलरफुल चीज़ें बनाती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं मैं पहनती भी हूँ बहुत कलरफुल। मुझे कलर्स बहुत पसंद हैं और बहुत ही शार्प कलर्स। जैसे मैं घर पर भी पेंटिंग करूँगी, मेरे दीवारों को आप देखेंगे तो वो भी कलरफुल हैं। तो जो हमारे पर्सनालिटी में है वही हम अपनी पेंटिंग्स में भी दिखाते हैं। जैसे आपने कहा मुझे कलर्स बहुत पसंद है, इसलिए मेरे पेंटिंग्स भी बहुत कलरफुल रहती हैं। तो मैं इस तरह इन रंगों में डूबकर जैसे एक अलग दुनिया में चली जाती हूँ। जैसे आपने उनसे पूछा है एक उन लोगों मैजिकल के वर्ल्ड लिए, है। जी, उन लोगों के लिए कला क्या है, मैं तो कहूँगी मेरे लिए तो ये एक जादू की दुनिया है। जैसे मैं पढ़ाती हूँ उर्दू ड्यूरिंग द डे। जैसे मैं दिन में पढ़ाती हूँ, उसके बाद घर संभालती हूँ, मेरी एक बेटी है उनकी देखभाल करती हूँ करना इस है। तरह। तो एक वक्त आता है दिन में, मुझे लगता है हर किसी की ज़िंदगी में ये होता है, हम पूरा दिन काम करते हैं और बिज़ी रहते हैं, बहुत सी एक्टिविटीज़ में हम हिस्सा लेते हैं, कभी सोशल वर्क में, कभी एसोसिएशन में हम सब मेंबर्स हैं, डिफरेंट लेडीज़ एसोसिएशन, आर्टिस्ट एसोसिएशन। तो दिन में एक ऐसा वक्त आता है जो हम उन सब से दूर जाना चाहते हैं। हम अपनी इस दुनिया में खो जाना चाहते हैं। तो मेरे लिए ये है एस्केप की दुनिया। जैसे पेंटिंग करना शुरू करती हूँ तो मेरे लिए एक मेडिटेशन की तरह है। एकदम से मैं सब को छोड़कर एक दुनिया में अब्सॉर्ब हो जाती हूँ। जो मैं कलर्स को मिक्स कर रही हूँ तो मुझे अच्छा लगता है और मैं पेंटिंग धीरे धीरे से करती हूँ, अब्सॉर्ब रहती हूँ। फिर जैसे जैसे पेंटिंग खूबसूरत हो रही है तो हमें जैसे एक सुकून और खुशी मिलती है। सुकून जैसे इमोशनल पीस कहते हैं या मेंटल पीस। तो एकदम जब पेंटिंग ख़त्म हो जाती है, जब वो मुकम्मल हो जाती है, उसको देखकर हमें ऐसे सेटिस्फैक्शन मिलती है। जैसे अगर हमने पूरे 2-3 घंटे भी उसमें अब्सॉर्ब थे, बिज़ी थे, फिर भी जब हम ख़त्म करते हैं तो हमें वो थकावट या महसूस नहीं होती है। कोई भी स्ट्रेस नहीं है। हमने जो भी किया है आराम से किया है। अपने जिस तरह मेरे फ्रेंड्स ने कहा है, जो हमारे दिल में है उनको हमने वो एक्सप्रेस किया है अपने कैनवास पर। तो फिर जब पेंटिंग ख़त्म होती है, हमें ना सिर्फ सेटिस्फैक्शन होती है, ना सिर्फ फ़ख्र यानी प्राउड महसूस होता है, हमें ग्रैटिट्यूड भी महसूस होती है। यानी हम ग्रेटफुल रहते हैं कि हमें इस तरह के वो हुनर से, आर्ट से, टैलेंट से हमें जैसे गॉड ने ब्लेस्ड किया है। क्योंकि ये हर किसी के बस की बात नहीं है। आर्टिस्ट तो सब पैदा होती है, लेकिन कि सबको ये मौका नहीं मिलता है, कि सबको ये गाइड नहीं मिलता है कि वो आगे चलकर, जैसे मैं उर्दू एजुकेटर हूँ, फिर भी मैं पेंट करती हूँ, मैं आर्टिस्ट बन गई हूँ। तो मेरे लिए ये एक पैगाम है सब लोगों के लिए कि आर्टिस्ट बनने के लिए आपको आर्ट एजुकेटर नहीं होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपके अंदर ये कला है तो आप खुद ब खुद उसको एक्सप्रेस करेंगी। बहुत अच्छा लगा। आर्टिस्ट को जब सुनते हैं तो उनके जो विचार है, जो कुछ सोचती है, अच्छे ढंग से भी प्रस्तुत करती है। जी। हाँ, तो अच्छा लगा सुनकर आपको नाज़रीन। और हमारे साथ माधवी मगन जी है। नमस्कार। आप काम करती हैं ऑफिस में, फिर भी आप अच्छा कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग्स करती है और म्यूज़िक भी करती है, नृत्य करती है और वायलिन भी बजाती है। तो जी। कैसे सबका वो तालमेल करती हैं आप? वैसे तो मेरे लिए आर्ट मैं आर्ट को एक प्रार्थना की तरह मानती हूँ। जैसे हम ईश्वर से प्रेम करते हैं,
ईश्वर से लगाव है हमें, उसी तरह से मुझे आर्ट से, नृत्य से, म्यूज़िक से बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है। तो मुझे बचपन से ही नृत्य, म्यूज़िक और पेंटिंग का बहुत शौक़ था। तो पढ़ाई के कारण मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। तो कोविड-19 के द्वारा जब हम सब घर पर थे, तो मैंने सोचा कि क्यों कुछ ना करें। मैं इस क्षेत्र में कुछ करूं। तो मैंने पेंटिंग शुरू किया अपने आप से। मैंने पेंटिंग में कोई डिग्री, जैसे नशरीन ने कहा अभी कि पेंटिंग के लिए हमें कोई डिग्री या कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें ये कॉन्फिडेंस है कि हम कुछ कर सकते हैं तो हम ज़रूर अच्छे से कर हाँ, सकते अच्छे हैं। से कर सकते हैं। तो इससे कला के क्षेत्र में मैंने स्टार्ट किया। तो मैंने अपनी पेंटिंग शुरू किया, अपने यूट्यूब पर देखकर दूसरे कलाकारों को से इंस्पायर होकर मैंने आर्ट शुरू किया। तो मैंने सोशल मीडिया पर उसे पोस्ट किया, तो लोगों को मेरा काम पसंद आने लगा। तो वैसे ही अब आर्ट मेरे आगे जीवन का बढ़ा। हिस्सा बन गया। और पेंटिंग के साथ साथ मैं नृत्य भी करती हूँ, म्यूज़िक भी सीख रही हूँ, कथक सीख रही और जहाँ हूँ। तक मुझे पता है, वो नृत्य में एक कंपटीशन में आपको बहुत सारे प्राइज़ मिले ना? हाँ, मैंने मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड मॉरिशस में इस साल भाग लिया। और मणिपुर डांस के लिए मुझे मिसेस टैलेंट का अवार्ड मिला, मिसेस टैलेंट 2024। और मुझे कैंसर एसोसिएशन के द्वारा मिसेस कान्मा। इंडिया कान्मा, हाँ, उसे हम कान्मा कहते हैं। तो मुझे 4 अवार्ड भी मिले, मिसेस क्रूसेडर, मिसेस जुमानती होप, मिसेस रेन मेकर एंड मिसेस टैलेंट। अच्छा, ये बहुत खुशी की बात है। और हाल ही में नवरात्रि के दौरान मेरी डांस टीचर और जो हमारा एक ग्रुप है स्टूडेंट, स्कूल चिल्ड्रन, हमने गरबा डांस में हिस्सा लिया था हिंदू हाउस में। वो डॉक्टर शिक्षा गजादर के द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ था। तो हमने वो फर्स्ट प्राइज जीता था गरबा डांस के लिए। अच्छा। हाँ, और मैंने चाइनीज़ पेंटिंग भी सीखा है कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के द्वारा। यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में हमें प्रोफेसर चाइनीज़ भी जांग, बोलती हैं आप? हाँ, सीख रही भाषा हूँ, भी अभी सीख रही हूँ ओके। चाइनीज़ भी, मंडारिन। हाँ। और प्रोफेसर जांग हमें कैलीग्राफी, चाइनीज़ पेंटिंग बहुत अच्छे से सिखाते हैं। बहुत अच्छी बात है। हाँ, और मैंने मेहंदी का कोर्स भी किया है, डेकोरेशन का कोर्स भी किया है। हाँ, ये सब मुझे हमेशा कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है और मैं नया सीखना पसंद करती हूँ। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ते रहना है, हाँ, कुछ कुछ ना कुछ नया सीखना। सीखना, हाँ। था। तो अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, बातें हुई। और नया साल भी आ रहा है, तो सभी को हम कहेंगे अगले साल इस तरह हम प्रोग्राम करते रहें, दर्शकों को इस क्षेत्र में उनकी रुचि भी बढ़ाएं। तो बहुत धन्यवाद आप लोग आए। आप सबों को कहेंगे नया साल अभिनंदन, हैप्पी न्यू ईयर। और आप जो कुछ आपने सोचा है, आपका जो उद्देश्य है, उसको आप करेंगे। जो कुछ आपने सोचा है उसको आप अच्छी तरह से करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए, और सभी को हमारी ओर से हैप्पी न्यू ईयर। तो बहुत धन्यवाद आप लोगों को, हमारी ओर से नया साल अभिनंदन। तो दर्शकों, यहाँ पर हम समाप्त कर रहे हैं कला प्रोग्राम, और हमें पूर्ण आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा आज का ये अंतिम प्रोग्राम। तो इस तरह अगले साल फिर हम आएंगे, जी हाँ, अच्छे प्रोग्राम लेकर। ज़रूर आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि कहते हैं कला जब हम करते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक अलग सी दुनिया है जहाँ पर जैसे कहते हैं मैजिकल वर्ल्ड। तो आपको इस तरह मैजिकल वर्ल्ड में ले जाते रहेंगे। तो अगले साल मिलेंगे। हमारी ओर से आप सबों को नया साल अभिनंदन, और आपकी जो विश है सब पूर्ण हो, आप खुश रहे, स्वस्थ रहे, इसी शुभकामना के साथ फिर मिलेंगे अगले साल। हमारी ओर से सभी को नमस्ते।